जय माता दी। माँ भगवती आप सभी की रक्षा करें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपने नवरात्रि की पूजा बहुत श्रद्धा विश्वास से की होगी, व्रत उपवास भी रखे होंगे। अब बारी है कलश विसर्जन की। कलश विसर्जन भी उसी प्रकार सावधानी से करना चाहिए जिस तरह से आपने नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना की थी। विसर्जन करते समय यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका भी बहुत भारी दोष लगता है और नवरात्रि की पूजा तभी सफल मानी जाती है जब अंतिम दिन तक पूजा करके शुभ मुहूर्त में सही विधि से विसर्जन किया जाए। कौन कौन सी पूजन सामग्री ऐसी होती है कि जिसका हमें नवरात्रि की पूजा करने के बाद विसर्जन ही करना होता है? कौन सी ऐसी पूजन सामग्री है जिसका प्रयोग हम खुद कर सकते हैं? विसर्जन करते समय या पूजन सामग्री उठाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए? सबसे पहले माता की जो चौकी है, आपने जो पूजन सामग्री हटानी है या क्या करना है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कन्या पूजन के बारे में भी जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है, हो सके तो आप जरूर देखिएगा। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक हमारे चैनल पर आपने जो भी वीडियोस देखी, जो कथाएं सुनी, उसके लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि के अष्टमी, नवमी या फिर दशमी तिथि को लोग कलश विसर्जन करते हैं। वैसे तो नवरात्रि का जो कलश विसर्जन है वो दशमी तिथि को ही करना चाहिए, लेकिन कई बार फिर भी कुछ लोग नवमी तिथि को या अष्टमी तिथि को भी विसर्जन कर देते हैं। तो मैं आपको विसर्जन की प्रक्रिया बताऊंगी। आप सबसे पहले जिस दिन भी आपको विसर्जन करना है उस दिन आप शुभ मुहूर्त में उठें, हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ध्यान रखें कि विसर्जन कभी भी सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। राहु काल का यदि समय हो तो राहु काल के समय में भी विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो विसर्जन वाले दिन आप सुबह जल्दी उठें, विधि विधान से आप वैसे ही पूजा माता रानी की आज के दिन भी करें जैसे आपने पूरे 9 दिन तक की है। माता रानी के सभी 9 रूपों का ध्यान करें, धूप दीप जलाएं, माता रानी को तिलक लगाएं और सुहागिन महिलाएं खास तौर पर आज के दिन माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें और उसी को अपनी मांग में प्रसाद रूप में अर्पित करें। इन 9 दिन की पूजा में यदि आपसे कोई भी पूजन सामग्री ऐसी है या माता का कोई भोग ऐसा है जो आप माता को अर्पित करना चाहते थे, भूल गए हो, तो वो भी आज आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आप नवरात्रि के दिनों में अपने घर की छत पर ध्वजा पताका फहराना भूल गए हो तो दशमी तिथि के दिन भी आप सुबह को विसर्जन करने से पहले ध्वजा फहरा सकते हैं। माता रानी की ध्वजा फहराने से कहा जाता है माता रानी आपके घर परिवार की सभी सदस्यों की रक्षा करती हैं और आपके घर की खुशियों को किसी की नज़र भी नहीं लगती है। माता रानी की पूजा करें और आज के दिन माता रानी को भोग जरूर लगाएं। बिना भोग या बिना पूजन किए विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। तो भोग में आप चाहें तो हलवा पूड़ी खीर का भोग लगा सकते हैं, दूध या दूध से बनी मिठाइयों का, फलों का या फिर शक्कर मिश्री का और या फिर पान सुपारी इलायची का भोग भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन भी दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपने दुर्गा सप्तशती के पाठ पूरे नहीं किए हैं तो विसर्जन करने से पहले इन सभी पाठों को भी जरूर पूरा कर लें और फिर सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें। माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक मैंने परिवार सहित जो भी आपकी पूजा अर्चना की, जो भी उपवास रखे, उनमें यदि कुछ भी कम या अधिक हो गया हो तो उसके लिए आप मुझे परिवार से क्षमा कीजिएगा और इन नवरात्रि व्रतों का पूर्ण फल मुझे प्रदान कीजिएगा, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा, हम सब की रक्षा कीजिएगा। और आज मैं विसर्जन करने जा रहा हूँ या विसर्जन करने जा रही हूँ। विसर्जन करते समय यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसका मुझे कोई दोष न लगे, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिएगा। फिर हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम करें, सभी नवदुर्गाओं का ध्यान करें, हो सके तो सभी नवदुर्गाओं के बीज मंत्र का आप जाप करें और उसके बाद ही विसर्जन की तैयारी आपको शुरू करनी चाहिए। विसर्जन करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपने पूजा में अक्षत प्रयोग किए हैं उन सभी अक्षतों को, चावलों को आप एक पात्र में, एक बर्तन में अलग से जरूर रख लें, क्योंकि जितने भी हमने पूजा में चावल प्रयोग किए हुए हैं उन सभी को आप अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए रख सकते हैं या पानी में इनका विसर्जन कर सकते हैं जिसका दोष नहीं लगता, या गौ माता को खिला सकते हैं। कई बार लोग आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप इन अक्षतों को अपने घर में जहाँ पर आप चावल रखते हैं उन्हीं चावलों में मिला सकते हैं। तो देखिए, ऐसा करना इसलिए सही नहीं होता कि कई बार आप उन्हीं चावलों से लहसुन प्याज का भोजन भी बनाते होंगे, तो क्योंकि ये प्रसाद है, ये बहुत शुद्ध सात्विक अक्षत है जिन्हें आपने 9 दिन तक पूजा में प्रयोग किया है, तो आप ऐसा करने से बचें और जहाँ तक हो सके आप इनका विसर्जन या फिर चिड़ियों के लिए जरूर डाल दें।
विसर्जन करने से पहले सबसे पहले माता की जो चौकी है, आप माता की चौकी से पहले माँ की मूर्ति को एक बार हल्का सा उठा दीजिए, हल्का सा हिला दीजिए। उसके बाद ही हमें जो भी विसर्जन की तैयारी है वो शुरू करनी होती है। माता रानी की मूर्ति हिलाने के बाद अब सबसे पहले हम कलश के ऊपर की जितनी भी सामग्री है उसे हटाएंगे। तो सबसे ऊपर हम कलश में नारियल स्थापित करते हैं, नारियल को हटा दें। यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या हो तो आप नारियल को उनकी गोद में दे दें। कोई छोटी कन्या ना हो तो आप किसी एक अलग से बर्तन में भी इस नारियल को रख सकते हैं। बहुत से लोग कन्या पूजन वाले दिन भी इस नारियल को तोड़कर प्रसाद रूप में पहले कन्याओं को बांटते हैं, खुद भी ग्रहण कर लेते हैं, जो कि गलत नहीं है। आप भी ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। और कुछ लोग इस नारियल को जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो कुछ लोग मंदिर में रखकर आ जाते हैं। आप जैसा चाहें इनमें से कर सकते हैं। नारियल हटाने के बाद नारियल के ऊपर जो भी चुनरी या कलावा है या जितना भी आपने पूजा में कलावा प्रयोग किया है, उस कलावे को आप और आपके परिवारजन अपने हाथों में बांध सकते हैं। चुनरी जो है वो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। अगली नवरात्रि पर आप पुरानी चुनरी का विसर्जन कर दें और फिर से नई चुनरी बांध सकते हैं। कलश का नारियल हटाने के बाद नारियल की एक और बात मैं आपको बताऊं कि कई बार जब हम नारियल हटाते हैं, उसे तोड़ते हैं, तो कई बार नारियल अंदर से सड़ा हुआ भी निकल जाता है। कई बार ऐसा मन में लोगों के आता होगा कि नारियल सड़ा हुआ है, कहीं माता रानी हमसे नाराज तो नहीं है। तो देखिए, अपने मन में केवल आप पॉजिटिव बातें रखें, अच्छी बातें रखें। माता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप बस ये ध्यान रखें कि नारियल है, हो सकता है कि सूखा हुआ हो, इसलिए वो नवरात्रि की पूजा में सड़ गया हो। आप अपने मन में किसी भी तरह का कोई वहम ना पालें। माता रानी आप और आपके परिवारजनों की सदा रक्षा करेंगी। अब कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसे हटाने के बाद आम या अशोक के पत्ते आपने जो रखे हैं उनका विसर्जन जरूर किया जाता है। उन्हें घर में नहीं रखा जाता। जो आपने पूर्ण पात्र रखा होगा जिसमें आपने ऊपर प्लेट सी अक्षत भरकर रखे होंगे, उसका विसर्जन भी आपको कर देना होता है। मिट्टी के दीपक का, मिट्टी के बर्तन का जो भी आपने प्रयोग पूजा में किया है उनका विसर्जन कर दिया जाता है। आम या अशोक के पत्तों को हटाने के बाद बारी है कलश के अंदर रखे हुए जल की। यहाँ पर भी आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। नवरात्रि में कुछ लोग धातु का कलश इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोग मिट्टी के कलश का। जब भी हम मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं तो अक्सर उसका जो जल है वो लास्ट दिन तक सूख जाता है या बहुत कुछ ही बूंदें जल की उसमें बची रह जाती हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे थोड़ी सी बूंदे ही, कुछ ही जल उसमें भरा हुआ हो, रखा हुआ हो, आप उसका छिड़काव पूरे घर में करें। अपने घर परिवार के सदस्यों को हाथ में दें और अपने अपने माथों पर इस जल को लगाएं। जल बहुत पवित्र होता है। उसके बाद जो भी जल में डाली गई सामग्री है उसमें एक सिक्के को छोड़कर बाकी सभी सामग्रियों का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन की जितनी भी सामग्री है उन्हें आप अलग से हटा कर रखें और जो चीज़ें आप अपने पास प्रयोग कर सकते हैं अपने लिए, उन्हें आप अलग से रखें। तो आपने जब कलश के अंदर रखी हुई सब सामग्री को हटा लिया तो जो मिट्टी का कलश है उसे भी आप दो तरह से रख सकते हैं। या तो अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए पानी भरकर उसके लिए रख सकते हैं, बहुत पुण्य आपको मिलेगा। किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। कहीं ऐसी जगह पर ना डालें जहाँ पर किसी भी पूजन सामग्री का अपमान हो रहा हो, कोई भी पूजन सामग्री पैरों के नीचे आ रही हो। तो आपने कलश का इस्तेमाल जो किया था उसे भी आपने चौकी पर से हटा लिया। अब बारी है आपने जितने भी फूल माला पूजा में प्रयोग किए हैं या जो भी पान के पत्ते, सुपारी नवग्रह बनाने के लिए आपने प्रयोग की हैं, या हो सकता है गणपति भगवान को आपने सुपारी के रूप में प्रतीक मानकर स्थापित किया हो, तो उनका क्या करना है। पूजा में जितनी भी सुपारी है उनका तो विसर्जन ही करना होता है। जो फूल माला है आप उन्हें अपने घर के जो भी पौधे हैं उनमें छिड़क सकते हैं, उनमें डाल सकते हैं। अगर आपके आसपास नदी या तालाब की सुविधा हो तो आप इन्हीं फूलों में से जो आपने पूजा में प्रयोग किए थोड़े से फूल लेकर नदी के जल में या तालाब में प्रवाहित कर सकते हैं। सारी सामग्री ना डालें। आपने जो भी अग्यारी इतने दिन तक की है, छोटा हवन किया है, या आखिरी दिन जो भी आपने पूर्ण रूप से हवन किया है उसकी जो भी राख होती है, तो वो आप पानी में सारा ना डालें। आप एक एक चुटकी हर फूल में से या राख में से आप लेकर विसर्जित कर सकते हैं। कभी भी पूजा पाठ करने के बाद जब भी हम पूजन सामग्री का विसर्जन करते हैं तो हमें विसर्जन के साथ साथ अपनी प्रकृति का, अपने पर्यावरण का और सबसे ज़्यादा अपनी नदियों का ध्यान जरूर रखना होगा। नदियों के जल को दूषित होने से बचाना होगा। हम कई बार ऐसी मूर्तियों का जल में विसर्जन कर देते हैं जिनसे जल में रहने वाले जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होता है। नदियों का जल गंदा हो जाता है। तो हो सके आप इको फ्रेंडली मूर्तियों का ज़्यादा से ज़्यादा
इस्तेमाल करें। यदि आप चाहें तो घर पर भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका प्रयोग घर में ही किसी बड़े बर्तन में डालकर विसर्जन करने का कर सकते हैं। नदियों को जहाँ तक हो सके गंदा होने से हम सबको बचाना होगा। इस नवरात्रि आपको भी ये संकल्प लेना चाहिए कि आप नदियों के जल को दूषित होने से बचाएंगे। तो विसर्जन के लिए आप अपनी श्रद्धा का भी पालन करें, अपनी श्रद्धा का ध्यान रखें। एक एक चुटकी राख, थोड़े थोड़े से फूल, कुछ अक्षत नदी के जल में प्रवाहित कर सकते हैं। बाकी किसी भी प्लास्टिक का सामान, कैसी भी विसर्जन की सामग्री को नदी में ना डालें। अब बारी है कि माता रानी की जो मूर्ति आपने स्थापित की हुई है, आप उन्हें वापस से अपने मंदिर में रखें। अगर आपने केवल नवरात्रि के लिए ही स्थापित की हुई है माता रानी की मूर्ति जो कि मिट्टी की है, तो आप उनका विसर्जन यदि करना चाहते हो तो विसर्जन भी कर सकते हैं। माता रानी को आपने जो श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की हैं, उन्हें सुहागिन महिलाओं को अपने लिए आशीर्वाद रूप में रख लेना चाहिए। उनमें से कुछ चीजें जैसे कि आप मेहंदी, चूड़ी, बिंदी या फिर और जो भी आपने काजल वगैरह माता को अर्पित किया हुआ है, उसे आप आशीर्वाद रूप में अपने लिए प्रयोग कर सकती हैं। और बाकी सामग्री का या जो भी सुहाग की सामग्री है उसे आप मंदिर में, आसपास जहाँ पर भी माता रानी का मंदिर हो वहाँ पर माता रानी के चरणों में अर्पित करके आ सकती हैं। विसर्जन वाले दिन पूरी कोशिश करें कि आसपास के देवी मंदिर में जाएं, माता रानी को प्रणाम करें और एक दीपक जरूर जलाएं। माता रानी से भी प्रार्थना करें कि माँ भगवती का आशीर्वाद सदा आप सभी पर बना रहे। माता की मूर्ति हटाने के बाद अब आपको चौकी हटानी है। चौकी के ऊपर रखा हुआ वस्त्र हटाना है, जिसे आप धोकर अगली बार से पूजा में फिर से प्रयोग कर सकते हैं। चौकी का भी प्रयोग आप अगली बार से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने जो दीप जलाया था सुबह पूजा में वो अभी तक जल रहा हो, या अखंड ज्योत जो आपने जलाई है वो अब तक जल रही हो, तो अब ना तो उसमें घी या तेल डालना चाहिए, ना ही उसकी बाती को आगे बढ़ाना चाहिए। उसे अपने आप शांत होने देना चाहिए। तो दीपक आप चौकी पर से हटा लें। चौकी हटाने के बाद धरती माता को भी प्रणाम करें और जो जलता हुआ दीपक है वो वहां पर आप रख सकते हैं। इस प्रकार से आप नवरात्रि के आखिरी दिन कलश विसर्जन कर लेते हैं। कमल गट्टे हो या पान के पत्ते हो, उन सभी का विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपने कलश के नीचे ज्वारे बोए हैं तो ज्वारे जो हरे भरे होते हैं उनमें से एक एक दो पत्तियों का प्रयोग यानी कि सेवन परिवार के सभी सदस्यों को करना चाहिए। और जो बाकी बच गए हैं ज्वारे, उन्हें गौशाला में दे देना चाहिए। आसपास गौ माता है या बैल है तो उन्हें खिला देना चाहिए। जो मिट्टी है ज्वारों की, उन्हें आप अपने घर में ही गमलों में छिड़क सकते हैं। पूजा पाठ में जो भी पूजन सामग्री ऐसी होती है जो कि बहुत आसानी से मिट्टी में डिसॉल्व हो जाती हो, उसका प्रयोग आप उसका विसर्जन घर में ही कर सकते हैं, जिसका कोई भी दोष नहीं लगता है। अब बात आती है कि नवरात्रि के 9 दिन तक जिन भी महिलाओं या कन्याओं ने, माताओं बहनों ने व्रत रखे हैं, विसर्जन वाले दिन यदि आपको पीरियड्स हो जाते हैं, आप खुद से विसर्जन नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में अपने ही परिवार के किसी भी सदस्य की मदद से आप विसर्जन करवा सकती हैं। आप उन्हीं से विसर्जन के लिए कहें और उसके बाद मानसिक रूप से माता को प्रणाम करके, मानसिक रूप से आरती करके आप भी इस प्रकार विसर्जन करवा सकती हैं, जिसका कोई दोष नहीं लगता। यदि आप घर से बाहर रहती हैं, अकेली हैं और कोई भी विसर्जन करने वाला नहीं है, तो आप ऐसे में फिर सभी सामग्री को ऐसे ही मंदिर में छोड़ दें जब आप शुद्ध हो जाएं। और ध्यान रखें, जो भी आने वाली पूर्णिमा है तो उस दिन ही आपको फिर विसर्जन करना होगा। इस दौरान आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना होता है। सुबह शाम नॉर्मली जैसा भी आप भोजन खाते हो, उसमें लहसुन प्याज ना हो, उसे आप खा सकते हैं। और फिर पूर्णिमा वाले दिन आप कन्या पूजन भी यदि आपने नहीं किया हो, आप कन्या पूजन वाले दिन भी यदि पीरियड से हो रही हो, तो आप कन्या पूजन भी आने वाली पूर्णिमा को करवा सकती हैं। उसी दिन आप विसर्जन भी सुबह सुबह किसी भी समय कर सकती हैं। ध्यान रखें उस समय राहु काल ना हो। ये थी आज की वीडियो। अब जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार शारदीय नवरात्रि में कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा 24 अक्टूबर मंगलवार को, जिस दिन दशहरा है, सुबह 6:32 से दोपहर 2:45 तक। जिस दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, यदि उस दिन भी नवमी तिथि समाप्त हो गई हो और दशमी तिथि सूर्यास्त से पहले पहले लग गई हो, तो उस दिन भी आप विसर्जन कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके, हो सके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।